मुसलमान हर आदमी में वो शख्स देखता है कि हमारी हिफाजत करेंगे, लेकिन मुसलमान जिस दिन ये देखने लगेगा कि हम सबकी हिफाजत करेंगे, उस दिन देश का निज़ाम बदल जाए। 1100 साल मुसलमानों का राज था, कभी एक दंगे नहीं हुए। हिंदू मुसलमान क्या होता है, भाई भाई होते हैं। महाराजा जय सिंह जो जयपुर के संस्थापक हैं, उनकी एक पत्नी गंगा नहाने गई थी, वो गायब हो गई। जब तलाशी ले गई तो काशी विश्वनाथ मंदिर के तहखाने में मिली। तब महामना औरंगजेब साहब ने हुक्म दिया कि जिस धार्मिक स्थल पे बलात्कार जैसे घृणित काम हो सकते हैं वो धार्मिक स्थल नहीं रहेगा, उसको गिरा दिया जाए। उसको गिराने का काम महाराजा जय सिंह ने किया था, जो हिंदू थे। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं औरंगजेब ने गिराया। औरंगजेब ने नहीं गिराया, वो इतिहास पढ़े, मोदी जी इतिहास पढ़िए। हुक्म औरंगजेब का था। तमिल महाराजा जय सिंह जयपुर के जो संस्थापक हैं, उन्होंने गिरवाया। ओवैसी बीजेपी का दल्ला है, मेरे कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि ये बीजेपी से इनकी साठगांठ करके पैसे लेके जहाँ मुस्लिम वोट है, मुस्लिम वोटों का बंटवारा करके और बीजेपी को जिताने का काम करते हैं। इनके पास क्या है? एसडीपीआई की वर्किंग कमेटी के मेंबर पंडित सदाशिव त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी आप यहाँ पर आए, स्टेज पर आपने जो बातें की लोगों ने काफ़ी गौर से सुना, तो क्या मकसद है एसडीपीआई से जुड़ने का? एसडीपीआई गरीब, मजलूम, बेसहारा और जिसके ऊपर भी अत्याचार हो रहा है, उसको अत्याचार से निजात देने का काम ज़मीनी स्तर पे कर रही है। जब कोरोना काल में स्वयं सेवक संघ भी घर बैठ गया था, तो हमारे कैडर हजारों की संख्या में लोगों की लाशों को बिना जात धर्म देखे दफनाने का काम, जलाने का काम कर रहे थे। उसमें हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता शहीद भी हो गए। उनकी शहादत को हम लोग नमन करते हैं। और एसडीपीआई हर गरीब, हर मजलूम की आवाज़ हमेशा बनी रहेगी, और गरीबों का, मजलूमों का, मुसलमानों का, हिंदुओं का, सिखों का, ईसाइयों का, सबका साथ हमें मिलेगा। अगर मुस्लिमों को पार्टी से किस तरह जोड़ेंगे? अपने सेवा भाव से, उनके सारे मसले हम उजागर करके, उनके मसले अगर हमारे मसले इन लोगों ने उजागर किया तो हम जुड़े हैं ना। हमारे पास सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, और हम लोग धीरे धीरे, अब कारवां बढ़ रहा है, बढ़ता चला जाएगा। आज हिंदुवादी संगठनों के जरिए झंडे जलाए गए हैं एसडीपीआई के मुजफ्फरनगर में जी, और ये कहा गया है कि इस तरह की पार्टियों को एंट्री नहीं दी जाएगी यूपी में। वो उनकी बौखलाहट है, उनको अपनी हार सामने दिख रही है। और हम ऐसे फांसीवादी तत्वों के, आप तो झंडा जलाने केरल में हमारे कार्यकर्ता की संघ वालों ने हत्या कर दी कल, हम वो भी सहने के तैयार हैं। हमारे लाखों कार्यकर्ता शहीद हो सकते हैं, दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, और इस आज़ादी की लड़ाई को हम आज़ादी, भय और भूख से लेके रहेंगे। कोई भी भयभीत है, कोई भी शोषित है, किसी भी समाज का है, उसका साथ देने के लिए एसडीपीआई कृत संकल्प है। और जब बीजेपी ने और आरएसएस ने पूरा एक माहौल बना दिया है, हिंदूवादी अपने आप को कहा जा रहा है, और जिस तरह से अभी एक भव्य आयोजन काशी में हुआ, और उसके बाद मथुरा की बात भी बार बार कही जा रही है, तो पूरा पोलराइजेशन की कोशिश है, क्या कहना है? जी, इसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं। काशी की बात करें तो काशी का नवनिर्माण अकबर के ज़माने में महाराजा तोडरमल ने किया था। उसके बाद काशी गिराई गई। क्यों गिराई गई ये कोई बताया नहीं। काशी में उस समय औरंगजेब साहब जा रहे थे बंगाल की तरफ, और सारे हिंदू राजा महाराजा जो थे उनके साथ थे। महाराजा जय सिंह जो जयपुर के संस्थापक हैं, उनकी एक पत्नी गंगा नहाने गई थी, वो गायब हो गई। जब तलाशी ले गई तो काशी विश्वनाथ मंदिर के तहखाने में मिली। तब महामना औरंगजेब साहब ने हुक्म दिया कि जिस धार्मिक स्थल पे बलात्कार जैसे घृणित काम हो सकते हैं वो धार्मिक स्थल नहीं रहेगा, उसको गिरा दिया जाए। उसको गिराने का काम महाराजा जय सिंह ने किया था, जो हिंदू थे। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं औरंगजेब ने गिराया। औरंगजेब ने नहीं गिराया, वो इतिहास पढ़े, मोदी जी इतिहास पढ़िए। हुक्म औरंगजेब का था। तमिल महाराजा जय सिंह जयपुर के जो संस्थापक हैं, उन्होंने गिरवाया था, क्योंकि उनकी रानी का अपमान हुआ था। उनकी रानी के साथ उसी मंदिर में बलात्कार हुआ था, उनके गहने उतारे गए थे। तब रानी ने हाथ जोड़ के अनुरोध किया कि महाराज, कसूर बाबा विश्वनाथ का नहीं है, कसूर इन पंडों का है, पंडों को सजा दीजिए। और उसके बाद आगे आगे सब लोग आते गए, काम होता गया। इतिहास में क्यों जा रहे हैं? उन्होंने कितने गरीबों के लिए अस्पताल खुलवाया। आज हमारा तो ये नारा है, एसडीपीआई कभी भी सत्ता में आई तो हमारे देश में जितने हॉस्पिटल हैं वो हम अपने सरकार के अंडर टेकिंग में लेंगे, और पढ़ाई, शिक्षा
और दवाई मुफ्त रहेगी, कोई काम हो या ना हो। हम सब समाज को एक तरीके की शिक्षा देना चाहते हैं और किसी भी गरीब हो अमीर हो सबकी एक जैसी दवाइयाँ कराना चाहते हैं, स्वस्थ और जागरूक समाज बनाना चाहते हैं। यूपी में ऑलरेडी ओवैसी की एंट्री हो चुकी है, ऐसे में किस तरह देखते हैं? ओवैसी बीजेपी का दल्ला है, मेरे कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि ये बीजेपी से इनकी साठगांठ करके पैसे लेके जहाँ मुस्लिम वोट है मुस्लिम वोटों का बंटवारा करके और बीजेपी को जिताने का काम करते हैं। इनके पास क्या है? आईएमएम का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगले 200 साल कौन होगा, उनके परिवार के अलग नहीं होगा। हमारे यहाँ हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष सदाशिव त्रिपाठी भी अगले साल हो सकता है, हर 3 साल में। हमारे यहाँ इलेक्टेड है, वो एक आदमी ये आवाज़ उठा के देख ले कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहता हूँ, सारी की सारी पार्टियाँ, सैकड़ों पार्टियां नाम गिना सकता हूं कि उनके परिवार के अलावा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सकता। तो ये तानाशाही है, राजशाही है, ठोक तंत्र है और हर जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अभी जिस तरह से मुस्लिम वोट की बात हुई तो कहा जाता है 3-4 पार्टियां जो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम हैं, चाहे ओवैसी की बात करें या और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की बात करें, अयूब साहब की पार्टी की बात करें, सब आपस में मिलकर क्यों नहीं लड़ते? आपस में मिलने देना नहीं चाहते ये लोग ना, इनके निजी स्वार्थ हैं, पार्टी के नेताओं के, पब्लिक का नहीं। पब्लिक हमारी भोली है। मुसलमान हर आदमी में वो शख्स देखता है कि हमारी हिफाजत करेंगे, लेकिन मुसलमान जिस दिन ये देखने लगेगा कि हम सबकी हिफाजत करेंगे, उस दिन देश का निज़ाम बदल जाएगा। मुसलमानों को खुद अपना नेता चुनना चाहिए। अपने नेता में हम अमीर गरीब अगड़े पिछड़े सबको पीछे लेके चलें और कायदे सुन्नत से जिस दिन से इंसाफ होने लगेगा उस दिन हमारा निज़ाम बदल जाएगा। आपने बहुत बड़ी बात कही है कि मुसलमानों को खुद सोचना चाहिए, हम हिफाजत करेंगे जी, लेकिन डराया जाता है और कहा जाता है अगर आपने वोट नहीं दिया सेकुलर पार्टी को वोट नहीं दिया तो बीजेपी आ जाएगी। यही तो करा के लोग 47 साल से 1100 साल मुसलमानों का राज था, कभी एक दंगे नहीं हुए। हिंदू मुसलमान क्या होता है, भाई भाई होते हैं। हम हमारे सब पूर्वज के औलाद हैं। मैं सदाशिव त्रिपाठी ब्राह्मण होकर कहता हूँ कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमान 99% हमारे पूर्वजों के औलाद हैं। अगर 10 पीढ़ी आगे जाए, 5 पीढ़ी आगे जाए तो वो भी हिंदू मिलेंगे। उनका डीएनए एक है। हम इबादत और पूजा के तरीके बदल सकते हैं लेकिन अपने पुरखे नहीं बदल सकते। मोदी ने आज एक नया नारा दिया है योगी को, योगी प्लस यूपी इज इक्वल टू डेवलपमेंट। देखो, डेवलपमेंट इनको आज ही क्यों याद आ रहा है जब इलेक्शन है? ये नारा 5 साल पहले भी दे सकते थे। ये नारा तो तब दिए नहीं। इलेक्शन है, इनकी हार नज़दीक है। आज नहीं, हम लोग कैडर बेस पार्टी है। आरएसएस 100 साल में यहाँ तक पहुँची है। हमको हमारे सबके जैसे नेता हैं, कभी नींव के पत्थर हैं। हम मर भी जाएंगे, गुजर भी जाएंगे, आगे भी चलते जाएंगे, तो हमारे बच्चों को हम तैयार कर रहे हैं कि तुम इन फांसीवादी ताकतों का मुकाबला करो और राम राज्य वाला, जहां अमीर गरीब शोषित वंचित एक घाट पर एक साथ पानी पी सके, नहा सके, ऐसा राम राज्य लाने का काम एसडीपीआई करेगी और इसमें हम कामयाब होंगे। ये तो बात कर रहे थे हमसे एसडीपीआई के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर, जिन्होंने अपनी बात रखी। मुजफ्फरनगर से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।